नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। राहुल गांधी की प्रस्तावित भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो 14 तारीख से शुरू होनी है, उसको मणिपुर सरकार से अनुमति मिल गई। लेकिन अनुमति यात्रा शुरू होने के ठीक 2 दिन पहले मिली। ये चर्चा का विषय है कि आखिर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अनुमति इतनी विलंब से क्यों मिली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो शुभारंभ है वो मणिपुर से है। और मणिपुर वह प्रदेश है जो लगभग कई महीने तक 2-3 महीने तक, मई से लेकर जून जुलाई अगस्त तक जो अशांत रहा है। वहाँ हिंसा हुई, जातीय हिंसा हुई, दो वर्गों के बीच लंबा टकराव चला, अनेक घटनाएं हुई। पूरे देश ने, दुनिया ने मणिपुर का ध्यान आकृष्ट किया। और उसी प्रदेश से राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो मणिपुर की जो घटनाओं का ये पूरा इतिहास है और घटनाक्रम है, यही भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अनुमति मिलने की देरी का भी कारण है। शायद मणिपुर की सरकार को ये आशंका रही होगी कि राहुल गांधी जब मणिपुर से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो वो पुराने मुद्दों को उठाएंगे, और पुराने मुद्दों को उठाने से यहाँ का कोई भी जन समुदाय भड़क सकता है, किसी भी जन समुदाय की भावनाएं आहत हो सकती हैं, या किसी एक समुदाय का कोई व्यक्ति या कोई ऐसा समुदाय या पक्ष इस बात से नाराज भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी होगी और कैसे उसे संभाला जाएगा, और कांग्रेस के नेता किस लाइन पर यहाँ बोलेंगे, ये सारी चीज़ें, कितने लोग उसमें आएंगे, कैसे उनका कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, उद्घाटन में कितने लोग होंगे, यही सारी आशंकाएं संभवतः रही होंगी। इसलिए अनुमति में देरी मिली। हालांकि सरकार ने अनुमति दे दी, लेकिन अनुमति सशर्त दी गई है। और शर्तें ये लगाई गई हैं कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले कांग्रेस को ये बताना पड़ेगा कि यात्रा में कितने लोग होंगे, उनके नाम देने पड़ेंगे। जब यात्रा शुरू होगी, जहाँ से शुरू होगी, तो कार्यक्रम कैसा होगा, उसमें कितने लोग होंगे, सारी व्यवस्थाएं पहले से करनी होंगी और इन सारी सूचनाओं को सरकार के साथ साझा करना पड़ेगा। उसके बाद ही यात्रा की अनुमति मिलेगी। यात्रा की अनुमति मिल गई है और मिलना स्वाभाविक भी था कि कोई भी पार्टी, कोई भी देश का दल, कोई भी नेता अपना कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम तय कर सकता है और देश में कहीं से भी कर सकता है, इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन सतर्कता की जरूरत होती है और मणिपुर संवेदनशील स्थान है, इसलिए मणिपुर सरकार ने सतर्कता बरती और पूरी सावधानी के साथ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को अनुमति दी है। ये ठीक ही है। अब भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू होगी और वहां शुभारंभ होगा, राहुल गांधी का भाषण होगा, कांग्रेस के अन्य नेताओं का भी भाषण होगा। यात्रा के शुभारंभ का भाषण मुख्य होगा, वो यात्रा की दिशा तय करेगा और इस पूरे अभियान की भी दिशा तय करेगा। आखिर किस दिशा में, किस अभियान को लेकर और किस उद्देश्य को लेकर और क्या यात्रा का मंतव्य है, ये सारी बातें उद्घाटन भाषण में ही आ जाएगी। वो राष्ट्रीय दल के नाते कांग्रेस की जो नीति है उसको भी स्पष्ट करेगा और लोकसभा चुनाव के क्या मुद्दे होंगे ये भी जाहिर होगा। तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि राहुल गांधी इस सभा में जो भी बोले वो उस तरह का हो जिससे मणिपुर की स्थिति ना बिगड़े। मणिपुर में शांति बनी है, ये बनी रहे, ये पूरे देश के लिए हित में है। वो किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, वो सरकार का मुद्दा नहीं है, वो पूरे देश का मुद्दा है। कोई भी राज्य और कोई भी समुदाय का व्यक्ति किसी भी स्थान पर अगर है तो वो शांत रहना चाहिए, और इसमें सबकी भागीदारी है, पूरे समाज की भागीदारी है, सभी दलों की भी भागीदारी हो।
यात्रा सफल हो, इसकी शुभकामनाएं पूरा देश करेगा, सभी लोग करेंगे। कोई भी यात्रा हो, किसी भी दल की यात्रा हो, किसी भी पार्टी की हो, तो लोकतंत्र में अपनी बात कहने का और उसका अधिकार है कि वो अपने पक्ष को, अपनी बात को जनता तक पहुंचाए। किस तरह से पहुंचाए, ये पार्टी अपने हिसाब से कार्यक्रम तय करती है। देखते हैं राहुल गांधी यात्रा का शुभारंभ किस तरह करते हैं और यात्रा किस तरह से आगे बढ़ती है और कैसे उनको जन समर्थन मिलता है, ये देखेंगे समय आने पर। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।